नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। भोपाल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मंत्री पटेल के निवास पर बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर समय जगत की टीम ने भी मंत्री कमल पटेल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट की। खबर समय जगत के साथ चर्चा में मंत्री कमल पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाएं हमसे साझा की एवं 15 महीने की कमलनाथ सरकार की विफलता भी गिनाई। साथ ही मंत्री पटेल ने उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर भाजपा की जीत भारी मतों से होगी, यह आश्वासन भी व्यक्त किया। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदेश नेमा। और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, जो युवा हृदय की तरुणाई इस प्रदेश में कई वर्षों तक बने रहे और आज भी हैं। मैं बात कर रहा हूं कमल पटेल जी का और आज उनका जन्मदिवस भी है। सबसे पहले तो समय जगत समूह की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जन्मदिवस की। धन्यवाद। समय जगत परिवार को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कमल जी, आज आपका जन्मदिवस है। जन्मदिवस के अवसर पर खास बात क्या महसूस की? ये जन्मदिन कितना खास पिछले कई जन्मदिनों के मुकाबले? वैसे जन्मदिन तो हर साल का खास ही होता है, लेकिन मनुष्य जब जीवन में आता है तो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और अपने अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, परोपकार करे, समाज सेवा और देश के लिए काम करे, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। ये हमारी संस्कृति भी बताती है हमको, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुरखे और हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते आ रहे थे, सीखा है। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये हमारी संस्थाएं हैं, मातृ संस्था संघ यही सिखाता है कि मनुष्य जीवन में आए हो तो समाज और देश ही अपना परिवार है, और इसलिए पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है। और जब परिवार बड़ा होता है और पूरे राष्ट्र को परिवार मान के काम करते हैं तो फिर आदमी कहीं भेदभाव नहीं करता, कहीं पक्षपात नहीं करता, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ न्याय करता। और इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्था और ऐसी संस्था जुड़े जिससे देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति सिखाई और परोपकार का काम। और इसलिए मनुष्य जीवन सफल तो होता है लेकिन सार्थक होना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन में जैसे हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, ये सफल तो हो गए, लेकिन सार्थक कब होंगे? जिस उद्देश्य के लिए बने एक चीज और मैं सब इसी को कंप्लीट करना है आपको। काफी लंबा राजनीतिक जीवन, युवा अवस्था से आप राजनीतिक जीवन में प्रदेश मोर्चा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और भी तमाम पदों पे रहे। तब से लेके आज तक, पहले भी मंत्री रहे, आज भी मंत्री रहे, ऐसी कोई चीज़ जो अभी करना बाकी रह गई हो, जो लोगों के काम की, जो आपको मन में ऐसा लगता हो कि यार मेरे को ये एक काम और करना है? नहीं, देखिए, काम तो जितने भी आप करोगे, हजारों लाखों काम कर दोगे, उसके बाद में भी काम करना। जब तक जीवन है जब तक काम है, और अनंत है, जीवन के बाद में भी काम है। हाँ, लेकिन मन में संतोष आता है कि कोई नीतिगत निर्णय, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब सत्ता में आते हैं तो जिस चीज़ के लिए हम लड़ते आए हैं कि ये देश, इस देश के ऊपर प्रकृति की बहुत कृपा है। यहाँ तीनों ऋतुएं बहुत अच्छी हैं, ठंड, बारिश, गर्मी, पेड़, जमीन, मिट्टी, सब कुछ है, लेकिन ये नेतृत्व सही नहीं मिला आज़ादी के बाद। और इसलिए ये देश जो सोने की चिड़िया था वो गरीब देश हो गया। और इसलिए ये देश धनाढ्य होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए, और दुनिया पे भारत माता विश्व गुरु के स्थान में फिर से पहुँचे। इसके लिए हम सब बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे नेतृत्व बहुत अच्छा है। मोदी जी के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से 20वीं सदी अंग्रेजों की थी, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और अब भारत आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहा है। और जो काम इन 6 वर्षों में मोदी जी ने किया है, अद्भुत किया है। मेरे को बहुत खुशी, जब मैं राजस्व मंत्री था, मैं गांव से आता था। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, कांग्रेस ने, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि हम गाँव से आते हैं, ये बिल्डिंग है मेरी,
ये मान लो 1 करोड़ की है शहर में, तो 1 करोड़ का मुझे लिमिट मिल जाएगी व्यवसाय करने के लिए, उद्योग के लिए लोन मिल जाएगा, लिमिट, जमानत। लेकिन यही बिल्डिंग मेरी गांव में है, तो आबादी मस्का गांव, तो आबादी का मालिकाना हक नहीं होने से 1 रुपये की वैल्यू नहीं रहती, और इसलिए शहर विकसित होते गए, गाँव पिछड़ते गए। ये मन में बड़ी टीस रहती थी। इसलिए जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने कानून बनाया, नियम बनाए कि गांव की आबादी का भी हम मालिकाना हक देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बनाकर हरदा जिले का एक मसन गांव को 1500 पट्टे मिले। 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती के दिन दिए कि असली गांधीवादी शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। और वो देश का पहला गाँव था जो गाँव 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन गाँव 2 अक्टूबर 2008 को हुआ था। उसके बाद आज मोदी जी ने पूरे देश के अंदर वो लागू कर दिया है। तो ये खुशी होती है कि हमने जो नियम बनाए थे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया है, और उससे सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और अब जाकर गांव आजाद हुआ है। मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को गाँव को आज़ादी दिलाई। गांधी जी का सपना 70 साल बाद, 73 साल बाद पूरा हो रहा है, और इसलिए गाँव को आज़ादी दिलाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। पर उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमने गांव के रहने वाले किसान के बेटे हैं, और इसलिए हमने शुरू किया था, और आज खुशी है। तो ऐसे काम होते हैं जिससे नीति में परिवर्तन होकर पूरे देश के लोगों को फायदा होता है। इससे अब पूरे गांव जो 70% लोग रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब गांव के लोग सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। खेती की जो आपने बात की, आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश का अन्नदाता आपकी तरफ देख रहा है। 15 माह का जो शासन अभी कांग्रेस का रहा, उसके बाद 6 माह का आपका शासन है, क्या बदलाव आप लोगों ने प्रयास करे हैं करने के? बहुत जबरदस्त बदलाव। 15 माह में कांग्रेस ने सिर्फ धोखा दिया। चुनाव जीतने के लिए किसानों से कहा 2 लाख तक का सारा कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं से कहा कि तुम्हारा ऋण माफ कर देंगे जो समूह का है, युवाओं से कहा रोजगार देंगे नहीं तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, बुजुर्गों से निराश्रितों से कहा कि तुमको 1000 पेंशन कर देंगे, दैनिक वेतनभोगियों से कहा रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्यालयों से कहा रेगुलर कर देंगे, पत्रकारों से कहा तुम्हारा ये कर देंगे। सबको लालीपाप देकर, गुमराह करके, वचन देकर सत्ता में आ गए, और सत्ता में आते से बदल गए। कुछ नहीं किया। 15 महीने में मध्य प्रदेश को जो 15 साल में शिवराज जी ने आगे बढ़ाया उसको बर्बाद कर दिया। सिवा लूटने के कुछ किया नहीं, झूठ बोलने के कुछ किया नहीं। हाँ, आईफा के लिए इनके पास पैसा था, और नहीं तो बाकी चीज़ों के, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों की जितनी योजनाएं थी वो सब बंद कर दी। ये तो सौभाग्य है मध्य प्रदेश का, गरीबों का, और मध्य प्रदेश का 7.5-8 करोड़ जनता का भाग्य है कि कांग्रेस की सरकार चली गई। मैं तो धन्यवाद देता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, 22 विधायक 6 मंत्रियों को, हमेशा दिल से, कि वाकई में उन्होंने प्रदेश के हित में काम किया, कि अपना पद त्यागा। आपने सिंधिया जी और उनका पद त्यागा, देखिए पद त्यागा है, दल बदल नहीं किया, पद त्यागा है। मंत्री पद छोड़ा, कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ते, पंच का पद नहीं छोड़ते। 6 मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा, मंत्री पद, विधायकों ने 22 इस्तीफा दिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में दिया। तो ऐसा नेता जो वो, उसने भी कहा था कि वचन दिया था कि कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, तो कमलनाथ से कहा माफ करो नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, तो कमलनाथ ने कहा रोड पे आ जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन, और मैं कहता हूँ राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं कर मैं बदल दूंगा। लेकिन मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी तुमसे अच्छे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है लाख गुना, कि तुम 10 दिन में कमलनाथ को नहीं बदल पाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बदल दिया, और इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। सिंधिया जी और उनके साथ जो लोग आए उनके आपने जिक्र करा। अब उपचुनाव के मुहाने पे आ गए हैं अपन। उपचुनाव बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। अभी कई तरह के सर्वे आ रहे हैं कि सबके अपने अपने सर्वे आ रहे हैं। कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट बहुत खराब आ रही है उसमें, जो सिंधिया खेमे के आए हुए सर्वे, और ये तो सब राजनीतिक हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो पहला प्रश्न किया था कि 15 माह और 6 माह में क्या अंतर है, तो 15 माह में प्रदेश को बर्बाद कर दिया, हर व्यक्ति निराश हो गया, धोखा और छले गए। हर आदमी पछता रहा था, गलती हो गई, और उसको सुधारने का अवसर आता 5 साल बाद। लेकिन सिंधिया जी ने और मंत्रियों ने 15 महीने में मौका दे दिया, और इसलिए शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए। दुआएं थी सबकी, और इसलिए जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 8 दिन के अंदर 23 मार्च को उन्होंने शपथ ली, और 29 मार्च को उन्होंने 2200 करोड़ रुपए प्रदेश का हिस्से का, जो कमलनाथ नाक बन के डंक मार के बैठा था पैसे के ऊपर, दे नहीं रहा था किसानों का प्रीमियम, वो शिवराज जी ने 8 दिन में जमा किया। उससे 3100 करोड़ यानी 3100 करोड़ किसानों के खातों में गए। 18 का बीमा जो था इन्होंने, जबकि 19 में दे देना था इनको, 19 का बीमा भी नहीं दिया इन्होंने, 20 तक रहे, 5 तक तो। और उसके बाद 4688 करोड़ रुपए, करीब 22 लाख किसानों को हमने अभी और दिया। ये भी उनके समय का था। कमलनाथ जी ने ऋण माफी करने की बात करके कुल मात्र 6000 करोड़ का प्रावधान किया, और 54,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हूँ।
6,000 करोड़ में 54,000 करोड़ का कैसे होगा? किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं, धोखाधड़ी की। उल्टा जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव बैंक और उनकी साख सहकारी समिति प्राथमिक साख, इनको गला घोट दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि आधा पैसा इनका करके इनको डिफाल्टर कर दिया। तो एक बोरी खाद देने की स्थिति में नहीं, तो किसानों को बर्बाद किया इन्होंने। शिवराज सिंह चौहान जी ने छोटे किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 6,000 रुपये हर किसान को आता है, शिवराज जी ने 4,000 मुख्यमंत्री कल्याण निधि दिया। 1 एकड़ का भी किसान है तो उसको भी 10,000 रुपये साल मिलेंगे, और हर साल मिलेंगे। यानी 50,000 उसकी फसल नहीं होती उतने की, उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रकार किसान का सम्मान बढ़ाया, किसान को आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि हमारा मानना है कि किसान जो खेती करता है वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं करता, बल्कि समाज और देश के लिए करता है। अभी कोरोना के संकट में हमने देखा है कि सारे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय बंद हो गए, लेकिन एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो थी खेती और किसानी और किसान। और इसलिए किसानों ने मजदूरों को रोजगार दिया, व्यापारियों को व्यापार दिया और उद्योगों को व्यवसाय दिया, और अनाज दोनों टाइम का भोजन दिया। अगर किसान के यहाँ भी लॉकडाउन हो जाता तो हम क्या खाते? और इसलिए मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसानों के जीवन दाता, अन्नदाता तो है लेकिन जीवन दाता है। और कोरोना के समय साबित हो गया कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी, जो हमारे पुरखे कहते आए हैं, वो सही साबित हो गया। और इसलिए किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए हमने अभी देखिए फसल खराब हुई, किसान नहीं खेत में पहुंचे, उसके पहले कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री खेतों में पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश में हमने दौरे किए हैं। हमने कोई ने मांगा नहीं, उसके पहले मुआवजा देने की बात की। और इसलिए इन 6 माह के अंदर जो किसानों के लिए हमने, गरीबों के लिए किया है, करीब 22,000 करोड़ रुपया 6 महीने में हमने किसानों के खातों में डाल दी है। कमल जी, है ना, ये देखिए, ये की है। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी थी, संबल योजना, वो हमने चालू कर दिया है। अंत्येष्टि का पैसा भी गरीब को मिलता था 5,000, वो कमलनाथ ने बंद कर दिया, वो हमने चालू किया है। हमने कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सारी गरीबों की योजना थी, वो सारी बंद कर दी थी, वापस चालू कर दी है। पिछड़ा वर्ग को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया है, 38 धाराओं के जो केंद्र सरकार ने दिया। इसलिए मोदी जी को भी बधाई देते हैं और शिवराज जी को भी। आज हजारों पिछड़े वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, और इस प्रकार हर वर्ग के लिए काम किया है। सर्वांगीण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो नारा है मोदी जी को, उसको हमने सार्थक किया है। और इसी के बल पे हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, और चुनाव भी हम जीतेंगे। 28 के 28 उपचुनाव में भाजपा कमल खिलेगा। बहुत विस्तार से आपने अपनी बात बताई। आज आपका चूंकि जन्मदिवस है, बधाई देने वालों का तांता आपके यहाँ लगा हुआ है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। सिर्फ अंतिम सवाल, आज आपके जन्मदिवस पर प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं प्रदेशवासियों को मेरे जन्मदिन पर एक तो सबसे पहले सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें रहे, तो आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। और वो शक्ति दें हमको कि मैं कृषि मंत्री के नाते पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का भला कर सकूं। और आज ही हमने किसानों की वो जो समस्या थी, मंडी की हड़ताल, वो भी खत्म कराई है। जो 1 रुपये 70 पैसे टैक्स था, उसको हमने 50 पैसे कर दिया है, ताकि किसान के ऊपर, क्योंकि चोरी व्यापारी भी किसान से लेता था, इसलिए अब किसानों को उनको फसल का उचित मूल्य मिलेगा। और मैं प्रदेश जनता को ये कहता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सब सुखी रहें, और आप खुशहाल हो, समृद्धशाल हो, हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहें, और कोरोना से मुक्त रहें। और कोरोना के लिए मास्क लगाना जरूरी है, और 2 गज की दूरी रखना है, ताकि आप और अपना परिवार और अपना समाज और पूरा मध्य प्रदेश स्वस्थ रहे, और कोरोना से मध्य प्रदेश को, देश को मुक्ति मिले, पूरी दुनिया को मुक्ति मिले। बस मैं ये जन्मदिन पर प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और आप सबके स्वस्थ जीवन की, खुशहाल जीवन की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप कमल की तरह खिलते रहें और अपने घर आंगन को महकाते रहें। तो ये हमारे साथ चर्चा में शामिल थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। आज इनका जन्मदिवस भी है, और इन्होंने बताया, सिंधिया जी को, उनके साथ आए हुए सारे विधायक मंत्रियों को धन्यवाद भी दिया। और 28 की 28 सीटों पर विजय श्री हासिल होगी ऐसी संभावना नहीं, बल्कि आश्वासन भी व्यक्त किया। खबर समय जगत के लिए मैं संदेश नेमा, कैमरामैन महेश नागर के साथ। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.